नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज एक बार मैं फिर से बात करने जा रहा हूं झज्जर की प्रमुख शक्तिपीठ कहे जाने वाले सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज मंदिर के बारे में। आपको बता दूं, 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और उन्होंने बाबा की समाधि पर माथा टेका। आपको बता दूं, दुल्हड़ी के दिन बाबा की समाधि पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। एक प्रकार से झज्जर में मेले जैसा नज़ारा होता है। इसके पश्चात 2 दिवसीय विराट संत सम्मेलन होता है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से विद्वान संत महात्मा पहुंचते हैं। वहीं अंतिम दिन जो है भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हजारों संख्या में लोग और साधु संत बाबा का भंडारा ग्रहण करते हैं। 4 दिवसीय इस विराट संत सम्मेलन और वार्षिक उत्सव की सफलता के पश्चात आज मैं सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज मंदिर में पहुंचा और मैंने मंदिर के श्री महंत परमानंद गिरी जी से बात की। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी मृत्युंजय गिरी जी महाराज से भी मैंने बात की। तो आइए सुनते हैं श्री महंत परमानंद गिरी जी महाराज ने क्या कहा और मृत्युंजय गिरी जी महाराज ने क्या बताया। गुरुजी, अभी 28 मार्च को सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी महाराज जी का वार्षिक उत्सव समापन हुआ है भंडारे के साथ, और कल हमने देखा कि कार्यक्रम हो रहा था। आप बच्चे आए हुए थे, जो आपकी यहाँ संस्था बनी हुई है, कार्यकर्ता आए हुए थे, उनको सम्मानित भी किया गया। तो गुरुजी, पूरा जो समापन हुआ है बड़ा अच्छा हुआ, सब लोगों ने देखा भी। तो इस पर पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा प्रसाद गिरी महाराज की जय। 51वां संत सम्मेलन बड़े धूमधाम से मनाया गया और पूरे शहरवासी बड़े सम्मान के साथ और बड़े उत्साह के साथ दुल्हड़ी वाले दिन बाबा के दर्शन करें। और 2 दिन का संत सम्मेलन 26 और 27 को दूर दूर से, काशी से, बनारस से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से सभी संत वक्ता आए और बिना बुलाए हजारों संत के रूप में, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस रूप में नारायण मिल जाए, इस रूप में सारा शहर संतों की सेवा में 4 दिन बड़े उत्साह के साथ उनकी सेवा करते हैं। और 2 दिन का संत सम्मेलन जो ज्ञान अमृत वर्षा करके महापुरुष लोग गए, उन सभी का धन्यवाद, सभी शहरवासियों का धन्यवाद। और जो उनकी सेवा में सभी कार्यकर्ता लग रहे थे, उनको कल 1 तारीख को सम्मानित किया गया और उनको भोजन सम्मान के साथ उनको आगे के लिए प्रेरणा दी गई, प्रेरित किया गया कि इसी प्रकार आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन संपदा बाबा प्रसाद गिरी महाराज आप सबकी झोली में डालें और इसी प्रकार सेवा परमो धर्मा, जीवन में निष्काम सेवा आ जाए, वो परमात्मा का रूप होता है। तो आगे भी इसी प्रकार ये संत सम्मेलन चलता रहे, शहरवासियों का सहयोग मिलता रहे, संतों की सेवा चलती रहे और यहाँ संतों का आगमन शहर में बना रहे। इसलिए ऐसी सेवा और भी हम तन मन धन से सेवा हमेशा करते रहें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करता हुआ ओम। गुरुजी, अंत में एक प्रश्न है मेरा। अभी ना कुछ साल पहले तक ऐसा था कि मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति जो ना लोगों, युवाओं का विशेषकर ध्यान नहीं था। तो अब पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है युवा वर्ग जो है ना बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहा है। अब मैंने देखा यहाँ संत सम्मेलन हुआ, उसमें भी युवाएं बढ़ चढ़कर भाग लिया, भंडारे में भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूँ, अनादिकाल से राजा महाराजा बड़े धर्म कर्म करते थे। राजा हर्षवर्धन थे, जो अपने राज्य की राजस्व की जो कमाई होती थी वो 12 साल की, वो जब कुंभ आता था उसमें 12 साल की कमाई उसमें दान कर दिया करते थे। तो आज वही परिस्थितियाँ आ गई हमारे सामने। धर्म में बनने के लिए यथा राजा तथा प्रजा, जैसा देश का राजा होता है प्रजा भी उसमें उत्साह और जो इसका फॉलो करती है। तो मेरा कहना यही है कि यथा राजा तथा प्रजा, घर का हो, देश का हो, मुखिया जब अच्छा होता है तो घर, परिवार और देश उन्नति की तरफ और धर्ममय बन करके देश और भी तरक्की करने में सभी का सहयोग सहायता मिलता है। तो राजा का धन्यवाद
होता है कि राजा ने धर्ममय हो तो प्रजा भी धर्ममय उसको मार्ग को अपनाती है। और हमारा घर परिवार भी, अगर घर का मुखिया अच्छा हो, धर्ममय हो, तो सारा परिवार धर्ममय होता है। और धर्ममय जब हमारे जीवन में आता है तो बहुत सारी पहचान हमारे जीवन में बनती है। और जीवन ही मिला है पहचान के लिए। सेवा परमो धर्मा के द्वारा ये धर्ममय जीवन बने, उन्नति हो समाज का, देश का, समाज का, शहर का, गांव का। तो ये धर्ममय आज बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए राजा हमारा धार्मिक है, धर्ममय चलता है। तो इसीलिए आज धार्मिक परिस्थितियाँ सारी समाज के बीच में आ रही हैं। हम धर्ममय और भी बने। हमारे जितने भी अवतारित पुरुष हुए हैं सब जो है प्रेमा भक्ति सिखाई है। प्रेम के साथ हम जीवन में किसी प्रकार का राग द्वेष ना करते हुए समाज में प्रेमा भक्ति ला करके धर्ममय बना करके एक परिवार जिसको कहते हैं परिवार, जिस परिवार में एकता संगठन होता है वो परिवार हमेशा फलता फूलता है और हमेशा इसी प्रकार फलता फूलता रहे। यही हमारी कामना और शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। महाराज जी, 4 दिवसीय बड़ा अच्छा सम्मेलन चला, वार्षिक उत्सव हुआ और जो कार्यकर्ता थे बड़े भारी संख्या में आए हुए थे। जो मंडल भी बना हुआ है यहाँ पर, निष्काम सेवा दल, उन लोगों ने भी बड़े बेहतरीन कार्य किया। तो उस पूरे 4 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? बोल बाबा प्रसाद गिरी महाराज की जय। बड़ी निष्ठा के साथ और 51वां विराट संत सम्मेलन संपूर्ण हुआ। उसमें जितने भी सेवादार थे इनका सबका भागीदार और इनकी मेहनत कर्मठता के साथ। और हमारी जो इस पहली बार इसमें महिलाओं की भी टीम थी, मातृशक्ति, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और हम चाहते हैं कि इस मातृशक्ति का संगठन और बढ़े और समाज में एक एकत्रित संगठन हो जिसमें से समाज को एक दिशा निर्देश दिया जाए, जो कि एक सेवा के भाव पर, प्रतिष्ठा के भाव पर जितना देखा जाए बहुत बढ़िया सेवा का महत्व था उस टाइम। और सेवादारी कर्मठता के अनुसार देवी बुलंदी के हजारों लाखों लोग आए उस टाइम दर्शन करने, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो ज़्यादा महात्माओं का संग रहा, सत्संग रहा, संत सम्मेलन रहा। उसमें दूर दूर से संत महात्मा आए जिन्होंने अपने प्रवचन व्यतीत किए विद्वानों द्वारा। बोल बाबा प्रसाद गिरी महाराज जय। सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में आप देख सकते हैं प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से रामायण का पाठ यहाँ किया जाता है प्रतिदिन सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में। और लोग जो आते हैं और श्रद्धा के साथ बैठते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से रामायण का पाठ चल रहा है। जैसे भूखा सवाल को कैसे बतावे, श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित। तो ये श्री राम दरबार है जहाँ पर प्रतिदिन भक्त आकर रामायण जी का पाठ करते हैं। किया गया पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और जल का सुविधा देख कर गुजर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ किए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी मंगल भवन मंगल